कहानी की शुरुआत में हम जस्टिन को देखते हैं जो कि घरों में सुबह सुबह न्यूज़पेपर डिलीवरी कर रहा होता है। एक आदमी अपने घर के बाहर से न्यूज़पेपर को उठाता है। वो न्यूज़पेपर में पजल सॉल्व करता है। सेव करने के बाद खुद को रेडी करता है और देखते हैं ये कोई और नहीं डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर है। और ये है सितंबर 8, 1979 का समय, यानी कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 के 5 साल पहले का समय। मार्टिन हॉकिंस लैब पहुंचता है जहां 11 जैसे ही बहुत सारे बच्चे अपनी पावर्स को टेस्ट कर रहे होते हैं और मार्टिन एक लड़का जिसका नाम 10 होता है उससे बात करता है और उसके पावर्स को टेस्ट करता है। और मार्टिन 10 को बोलता है डॉक्टर एलेक्स को ढूंढे। अपने पावर से 10 डॉक्टर एलेक्स को ढूंढता है पर देखता है कि कुछ गलत हो रहा है। थोड़ी ही देर में अलार्म्स बजने लगते हैं और बाहर से गन शॉट्स की आवाज आती है। 10 बताता है कि डॉक्टर एलेक्स मर चुकी है और मार्टिन बाहर जाने ही वाला होता है पर दरवाजा जोर से खुलता है जिस वजह से ब्रेनर घायल हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो देखता है कि 10 भी मर चुका है। मार्टिन अपने रूम से बाहर निकलता है और बाकी डॉक्टर्स और बच्चों को मरा हुआ पाता है। इसके बाद मार्टिन रेनबो रूम में पहुंचता है और वहां पर 11 को देखता है जिसके गाउन में खून लगा हुआ होता है। और मार्टिन उससे पूछता है ये तुमने क्या कर दिया। और 11 बहुत गुस्से में है और उसकी आंख से खून निकल रहा होता है। अब स्टोरी आती है प्रेजेंट डे में जहां 11 मैसेज करती है एक लेटर के जरिए जो वो माइक को लिखती है और बताती है कि वो अपने स्कूल प्रोजेक्ट और स्कूल के कामों में बिजी रहती है। 11 की स्टेप्स मॉम यानी कि जॉयस अब एक नया जॉब करती है। वो भी वर्क फ्रॉम होम। विल्डिन घर पर पेंटिंग करता है पर वो बहुत ही अजीब बिहेव करता है। वहीं जोनाथन भी नॉर्मल नहीं अजीब ही है। वो वीट फूक कर दिन भर नशे में रहता है और फिलहाल वो अपने कॉलेज से एक लेटर आने का इंतजार कर रहा होता है और अपने दोस्त आर्गर के साथ घूमता है जो एक पिज्जा शॉप में काम करता है। एल, विल और जोनाथन आर्गन की गाड़ी से स्कूल निकल जाते हैं। एल अपने लेटर में बताती है कि वो कैलिफोर्निया से प्यार करने लगी है। पता नहीं 11 माइक से लेटर में झूठ क्यों बोल रही होती है क्योंकि यह क्लियर है कि 11 के स्कूल में ज्यादा दोस्त नहीं है। 11 के अलग होने की वजह से सब उसका मजाक उड़ाते हैं और विल और 11 को बुली करते हैं। हॉकिंस में माइक 11 के लेटर्स को पढ़ता है और नैन्सी माइक को जल्दी से स्कूल चलने के लिए बोलती है। कैरन माइक को कहती है कि घर 9 बजे तक पहुंच जाना क्योंकि उन्हें स्प्रिंग ब्रेक के लिए कैलिफोर्निया निकलना है। डस्टिन और सूजी की स्टोरी आगे बढ़ती है और जस्टिन लैटिन में थोड़ा कच्चा है तो इसीलिए सूजी उसके कॉलेज के कंप्यूटर को हैक करके उसके डी ग्रेड्स को ए बना देती है और यहाँ पे ऐसा करने के लिए जीजस से माफी मांग लेती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम स्टीव और रॉबिन्स को देखते हैं जो अपने अपने रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे होते हैं। रॉबिन बताती है कि वो विक्की को पसंद करती है और वो श्योर नहीं है कि विक्की को भी लड़की पसंद है। स्टीव कहता है विक्की लेस्बियन ही है और तुम्हें विक्की से बात करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में स्कूल में हम मैक्स को देखते हैं और वो सबसे अलग रहती है और लुकस से उसका ब्रेकअप हो चुका है। सब स्कूल के पेप रैली में आते हैं और रॉबिन्स विक्की को देखते ही रहती है और लुकस अब स्कूल के बास्केटबॉल टीम में है इसीलिए उसके दोस्त उसे सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। बास्केटबॉल का कैप्टन जेसन स्पीच देता है कि ये टूर्नामेंट वो जीतेंगे और अपनी जीत वो डेडिकेट करता है उन लोगों को जो मॉल में हादसे के दौरान जान चली गई, यानी बिल्ली, हेदर और जेम्स। और सबके सामने वो कहता है कि वो चीयर लीडर क्रिसी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। माइक और डस्टिन नाराज हैं क्योंकि लूकस हेल्फाइन क्लब में उनके साथ खेलने वाला था पर बास्केटबॉल की वजह से लूकस इन सबको मिस कर देगा। पर लूकस को अब लोगों से नर्ड कहलाना और बुली होना अच्छा नहीं लगता इसीलिए वो बाकी प्लेयर्स के साथ ही खेलेगा ताकि लूकस सेफ रहे और डस्टिन और माइक को भी सेफ रखे। कैलिफोर्निया में जॉयस के घर एक पार्सल आता है जिसमें एक रशियन डॉल होता है। जॉयस को समझ नहीं आता कि ये कौन भेज सकता है। स्कूल में 11 प्रेजेंटेशन देती है कि उसके लिए हॉपर ही उसका रियल हीरो है पर एक लड़की एंजेला हमेशा की तरह सबके सामने एंजल का मजाक उड़ाती है। विल कहता है तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था। एल कहती है फ्रेंड डोंट लाई। अब हॉकिंस में मैक्स लूकस को इग्नोर करती है और ऑफिस में जाकर काउंसलर से मिलती है और सारी बात छुपाती है कि उसे नाइटमेयर्स आता है और उसे हेडेक है और विली के साथ जो भी हुआ उसके बाद वो सही से सो भी नहीं पाती है। और बाहर मैक्स से लूकस मिलता है और उसे बास्केटबॉल में आने के लिए टिकट देता है पर मैक्स इंटरेस्टेड नहीं है और याद दिलाती है कि उन दोनों का अब ब्रेकअप हो चुका है। और समय के साथ सभी लोग यहाँ पे बदल जाते हैं। इतना कहने के बाद टिकट वापस लूकस को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। मैक्स हेडेक्स के लिए बाथरूम में मेडिसिन लेती है और चीयर लीडर्स क्रिसी को बाथरूम में रोते हुए सुनती है। मैक्स क्रिसी से बात करती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो।
पर यहाँ पर क्रिसी मैक्स को जाने के लिए बोलती है, पर असल में क्रिसी को भी नाइट्स में मेट्स आ रहे हैं, जैसे कोई उसे पुकार रहा है भयानक आवाज में। और फिर वो अपनी माँ की आवाज़ों को सुनती है। तभी ये आवाज़ एक डरावनी आवाज़ में बदल जाता है, जैसे कोई डेविल हो जो उसके सामने आता भी है और फिर गायब हो जाता है। लंच रूम में डस्टिन और माइक हेल्पलाइन क्लब के एक और मेंबर एडी से सबके सामने पागलों की तरह सीन क्रिएट करता है और बास्केटबॉल प्लेयर का मजाक उड़ाता है। और वो ट्रांजैक्शन ड्रैगन के बारे में जस्टिन और माइक से बात करता है और दोनों बताते हैं कि लूकस अगला D&D गेम उन दोनों के साथ नहीं खेलने वाला है, जिस पर एडी उन दोनों को बताता है कि एडी के ग्रेजुएशन होने के बाद हेल्पलाइन क्लब को जस्टिन और माइक को ही संभालना होगा। नेक्स्ट सीन में डॉल रसिया से आया है, तो इसीलिए जॉयस अपने फ्रेंड बॉबिन्स को कॉल करती है मदद मांगने के लिए। और बॉबिन्स कहता है उस डॉल को तोड़ देने के लिए और ये चेक करने के लिए कि कहीं उसमें वायर तो नहीं लगा हुआ है। और जॉयस उस डॉल को तोड़ देती है और अंदर से एक नोट्स मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हॉपर्स अभी जिंदा है, पर इस बात पर आसानी से यकीन नहीं किया जा सकता। माइक स्ट्रिंग ब्रेक में 11 से मिलने आने वाला है, पर सैडली जोनाथन और नैन्सी साथ में वक्त नहीं बिताएंगे। हम नैन्सी के फ्रेंड्स फ्रैग से मिलते हैं, जिसके साथ मिलकर नैन्सी स्कूल के न्यूज़पेपर के लिए काम करती है, जो नैन्सी से पूछते ही रहता है कि जोनाथन उससे मिलने के लिए क्यों नहीं आने वाला। और वहीं आरगाय जोनाथन से पूछता रहता है कि नैन्सी कैलिफोर्निया क्यों नहीं आएगी, पर दोनों बहाना मारते हैं। क्रिसी को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है, इसीलिए वह अकेले ही जंगल की तरफ चली जाती है, जहां एक पेड़ पर उसे एक ग्रैंडफादर क्लॉक नजर आता है और चिल्लाते हुए वह पूछती है कि यहाँ कोई है। पर तभी वह क्लॉक टूट जाता है और अंदर से स्पाइडर्स निकलने लगते हैं। फिर वहाँ एडी आता है और वो क्लॉक वहाँ से गायब हो जाता है। एडी क्रिसी को बीट्स देने आता है क्योंकि हेडेक की वजह से क्रिसी का सरदर्द फटा जा रहा है। एडी और क्रिसी आपस में बात करते हैं और पता चलता है कि वह दोनों एक दूसरे को मिडिल स्कूल से जानते हैं, पर अब देखो वो दोनों एक दूसरे से कितने अलग हो चुके हैं। क्रिसी एडी से पूछती है तुम्हारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग है क्या। उस रात माइक और जस्टिन गेम के लिए लूकस की जगह एरिका को लेके आते हैं और एडी नहीं चाहता कि एक बच्ची इस गेम को खेले, पर एरिका ये प्रूव कर देती है कि वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। और बास्केटबॉल गेम्स में भी लूकस हॉकिंस को जिता देता है और मैक्स रेडियो में इन सब न्यूज़ को सुनती है और देखते हैं कि मैक्स के घर का हालत ठीक नहीं है। उसकी मॉम पीकर सोफे पे सो चुकी हैं और मैक्स अपना ख्याल खुद ही रखती है। फिर वो बाहर जाकर अपने डॉगी को खाना खिलाती है और एडी को देखती है जो कि मैक्स का पड़ोसी है, और वो अपने साथ क्रिसी को लेकर आया होता है जो कि उसको लेकर अंदर चला जाता है। एडी अपने घर में स्ट्रॉन्ग ड्रग्स ढूंढता है और यहाँ पर क्रिसी अपने आप को कंफर्टेबल फील करने लगती है और नेगोशिएट करती है अपनी मॉम को, और फिर एक मॉन्स्टर क्रिसी का पीछा करने लगता है। एडी को ड्रग्स मिल जाता है और वो क्रिसी के पास जाता है और क्रिसी को अजीब हालत में देखता है जैसे वो किसी और के बस में है। एडी क्रिसी को जगाता है पर ये काम ही नहीं कर रहा और क्रिसी वहीं भाग रही होती है एक घर में, और एक क्रिएचर वेकना क्रिसी को पकड़ लेता है और असली दुनिया में क्रिसी हवा में उड़ने लगती है और उसका बॉडी भयानक तरीके से टूट जाता है और उसकी आंखें जैसे किसी ने अंदर से खींच ली हो। स्ट्रेंजर थिंग्स के फर्स्ट एपिसोड में इतना ही दिखाया जाता है। सेकंड एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों।